नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस रिवीजन क्लास में दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी, 1405 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, ऐबक, बलबन, आराम शाह। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनबी था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लखनौती, दिल्ली, अजमेर, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद, खिर्ज खां। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, बलबन की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है बाबर, इल्तुतमिश, अकबर, मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी।
कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 16 बार, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। दिल्ली का कौन सा सुल्तान नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, हरिहरयोम बुक्का, उपरोक्त में से कोई नहीं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरयोम बुक्का ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? अदब-ए-तुर्कानी, तुर्कान-ए-चहलगनी, दल खालसा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगनी दल का गठन किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई? सीमा विस्तार की, लौह एवं रक्त की, युद्ध की, उपरोक्त में से कोई नहीं। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसने फारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत की? इल्तुतमिश, शाहजहां, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत बलबन ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क, अफगान, मंगोल, एक जाट कबीला। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की मुहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मुहम्मद तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? दीपावली, होली, बैसाखी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुहम्मद तुगलक हिंदुओं के होली त्योहार में भाग लेता था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? फारस, मोरक्को, मिस्र, अफगानिस्तान। इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु किस विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए बंदगान, रोजगार विभाग, दीवान ए खैरात, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल हेतु दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरज खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह, नुसरत शाह। सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन किस सल्तनत कालीन शासक ने किया? बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। भूमि माप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बरीद किसे कहते थे? राजकीय कारखाने में काम करने वाले कारीगर, सुल्तान के अंगरक्षक, सरकारी कोष के अधिकारी, सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर। बरीद सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को कहते थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस सुल्तान ने बाजार सुधार नीति लागू की? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार सुधार नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हदीस है एक इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, मनसबदार। हदीस है एक इस्लामिक कानून। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। स्थायी सेना रखना शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। विदेशी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सती प्रथा पर रोक मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश,
तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सल्तनत युग का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।